अलग अलग डेयरी फार्मर्स के पास जाता था, भैया हमको बता दीजिए, भैया सीमन के विषय मुझे बता दीजिए। मतलब मैं दिल से करना चाहता था, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यार इसको बता देंगे तो ये आगे निकल जाएगा, इसको बता देंगे तो यार कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। को आपकी गाय को अगर 90 रुपए का सीमन डाल के आपसे 1800 रुपए ले लें तो आप खुश होंगे? घर पे फीड कैसे तैयार करें उसके विषय में हमेशा बताता था। और आज भी मैं चाहता हूं दोस्तों कि ऐसे 4 साल तक यार मैंने केवल भैया वही वाला डालना, सस्ता वाला सीमन डालना, ठीक है। और जब जाता था किसी के फार्म पे और बोलते ना मन ललचा जाना, अरे यार उसके पास तो अरमाडा की बछड़ी है। अरमाडा मेरा बड़ा फेवरेट बुल है भैया। क्योंकि 5 साल की हमारी दोस्तों जर्नी रही है, जिसमें से 4 साल तक तो मैंने केवल गलती किया, और गलती करने के बाद जब उस गलतियों को सुधारने की बारी आई तो काफी लेट हो चुका कि डेयरी फार्म के काम को हम कम समय में कैसे कर लें। अच्छा, होता होगा, बहुत सारे मतलब पहलू होते होंगे मैनेजमेंट के, लेकिन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है कि जो मैं चूंकि देखिए रोज का काम है, एक दिन का नहीं है। गोबर हमको रोज उठाना है, पानी हमको रोज पिलाना है, ठीक है, दूध हमको रोज ले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने संदीप भैया को तो पहचान ही रहे होंगे, एक ऐसा बंदा जो चकाचौंध वाली दुनिया से फार्मिंग की दुनिया में आए और इसी दुनिया में आप लोगों ने इनको स्टार बना दिया। तो उत्तर प्रदेश के नए स्टार फार्मर से आपको मिला रहे हैं और स्वागत है आपका। और आपके मेरे चैनल पे आपकी दूसरी वीडियो है। आपके चैनल पे तो तमाम आपकी वीडियो आती रहती हैं। मेरे भी दर्शक जो है आपकी वीडियो के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं और लोग सोचते हैं कि बार बार आपकी वीडियो आती रहे। मेरे तमाम ऐसे दर्शक हैं जो अभी कमेंट भर भर के आपका आया होगा कि संदीप जी की सेकेंड पार्ट को लाइए, और सेकेंड पार्ट नहीं, ये दूसरी वीडियो है। अच्छा, तो आपका एक डायलॉग है बड़ा फेमस है, जी, उसी से शुरुआत करते हैं। भैया ये कोई डायलॉग नहीं है, मेरा एक स्लोगन था जो कि मेरे दिल से निकला था और हमारे पशुपालक भाइयों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह इसका मीम्स भी बन रहा है। अच्छा, कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म जी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि मैं आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो ये हमारा स्लोगन था। हाँ। और हमारे पशुपालक भाइयों ने उसको सराखों पे उठा लिया जी। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग इतना ट्रस्ट किए, आप लोग इतना विश्वास किए। सुनील जी, संदीप भैया, हम लोग जब पहली वीडियो शूट किए थे और आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं, बड़ा सब कुछ बदला सा दिख रहा है जी। क्या क्या बदलाव हुए हैं? देखिए सुनील भैया, बदलाव तो अभी मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। अभी बहुत कुछ होना है। नहीं, और पिछली वीडियो के हिसाब से क्या बदलाव हुआ है आपके हिसाब से? तो लंबी सोच है, समझ रहे हैं भैया। देखिए बदलाव में एक तो हमारे यहाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फीड में पूरी तरह से बदलाव किया गया। हाँ। दूसरा, अभी रिसेंटली साइलेज पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी ट्रायल कर रहे हैं। अभी साइलेज विषय में कुछ पता नहीं था, बट अभी साइलेज भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं जानवरों को देने के लिए। अच्छा। तो छोटी छोटी बदलाव। ब्रीड पे हमारे पास बहुत सारी वर्ल्ड वाइड की और अभी रिसेंटली अरमाडा की बछड़ी है। अच्छा। तो बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं और मुख्य बदलाव आपको 2 साल बाद देखने को मिलेगा। मैट भी लग गए हैं जी। हाँ, मैट लग गया। हाँ। और काफी अच्छा क्वालिटी का मैट लगा और हमारी गौ माता को काफी तकलीफ हो रहा था। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जब हम लोग दोस्तों पिछली वीडियो उठा करके देखिएगा, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। उस वीडियो में और इस वीडियो में जो पशु है ना, पशु वही है। एक भोजपुरी में कहावत है कि खायल पियल दे छिपे लेना जी। तो कैसे संभव हो पाया जो शाइनिंग आप पशुओं में दिख रहा है जी, कैसे संभव हो पाया था वो चीजें? भैया देखिए, मैं अक्सर 3 ही चीज से बात करता हूँ, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। तो भैया ब्रीडिंग तो मैंने मन मुताबिक किया। हाँ। क्योंकि 5 साल की हमारी दोस्तों जर्नी रही है, जिसमें से 4 साल तक तो मैंने केवल गलती किया, और गलती करने के बाद जब उस गलतियों को सुधारने की बारी आई तो काफी लेट हो चुका। लेकिन फिर भी मेहनत किया। तो 1 साल नॉन स्टॉप जबरदस्त तरीके से मैंने ब्रीड पे काम किया। और सुनील भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 साल के अंदर हमारे पास दोस्तों लगभग 14 से 15 ब्रीड के बच्चे। अच्छा। जिसमें से एसएसजी हो गए, एबीएस के अच्छे अच्छे बुल्स हो गए, जैसे स्पाइक हो गया, अरमाडा हो गया, एसएसजी के 40-432 हो गया, 40-116 हो गया। उसके बाद वर्ल्ड वाइड का मेगा मैन हो गया, मैग्नम बुल हो गया, जो जो मुझे चाहिए था। बायोफ का अंग्राज हो गया, जो मेरे सिलेक्टिव बुल्स थे, तो उनका मैंने बच्चा अपने फॉर्म पे ले लिया है। अब चूंकि अभी थोड़ा सा और समय है दोस्तों, लगभग 1 साल का,
ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जो अपने रूप में आएंगे, तब जाके अचानक से बोलते हैं ना पूरे डेयरी का परिवर्तन हो जाना, तो वो बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा। और ये जो हमारी जर्नी है सुनील भाई कि कैसे मैं ठगा गया व्यापारियों के द्वारा, कैसे मैं 4 साल तक गलती किया, वो भी दिखाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, और उन गलतियों को सुधार किया और ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट पे ध्यान दिया, तो उसका जो अच्छा रिजल्ट है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पशुपालक भाई गलती करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलती करने के बाद का जो दुष्परिणाम होता है, हम वो भी कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से दिखा पाएंगे। और उन गलतियों को सुधारने के बाद जो अच्छा परिणाम आता है, अच्छा परिणाम में क्या, आपके जानवर आपके सामने देखिए स्वस्थ दिख रहे हैं, ठीक, उसका ब्रीड के बच्चे बहुत सारे हमारे फॉर्म पे आ गए। तो सुनील भैया बहुत कुछ करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, धीरे 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 धीरे। हाँ दोस्तों, जब पिछली वीडियो में हम आए थे तो जो पशु आप देख रहे होंगे दुबले पतले थे और गोबर चपका और रहता था सब पे, तो अब ऐसा नहीं है। जो इधर की आप गाय देख रहे हैं, काफी उनमें सुधार दिख रहा है, शाइनिंग आ गई है, खैर अब तो मैट भी लग गया है और चमक रही हैं। डेयरी फार्म का कुछ अलग ही माहौल इस समय दिख रहा है, अच्छे अच्छे ब्रीडर बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों को भी हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि जब ब्रीडिंग की बात आती है संदीप भैया, तो लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं ब्रीडिंग तो हमको करना है जी, मगर एक ठगी वाला जो मामला होता है, हर फार्मर को पता नहीं है कि मुझे कौन से बुल का सीमन चढ़वाना है जी, कौन सा स्टार है, कौन सा बढ़िया मतलब है, सब मिला जुला करके उस बुल के बारे में लोगों को पता नहीं होता है जी। वो तो बेचारा एआई वर्कर से कहता है कि भैया एक अच्छा वाला सीमन डाल दो, अब उसके ऊपर है, जो डाल दे वही मामला जी उनके लिए हो जाता है कि नहीं यही मेरे लिए अच्छा है, उनसे बोल दिया तो अच्छा डाल देंगे। आप कुछ सेलेक्टिव बुल ऐसे हों जिनको आप सजेस्ट करना चाहें हमारे फार्मर भाई को, कि जैसे कम से कम 15 से 20 लीटर की गाय है तो उस पर ये बुल डलवाएं, कुछ ससरी निगाहों में बताना चाहें आप तो। सुनील भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स को दोस्तों मैं देखता हूँ, लेकिन जो एक ऑनेस्ट बंदा, एक होता है ना कि जैसे गौ माता हो गई, गौ माता के नाम पे क्या ही बताएं यार, कैसे कैसे लोग क्या क्या करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट सुनील भाई आपका जो काम है ना जी, मैं आपसे इसलिए कनेक्ट हो पाता हूँ क्योंकि यार रियल मैन हो आप दोस्तों। बहुत बहुत ये जो धन्यवाद। सुनील भैया है ना, मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ उनके विषय में, मैंने इनको काफी जज किया है, काफी इनको समझा है, जाना है, उस बिहार पे कहता हूँ दोस्तों, वाकई में बंदा दिल से चाहता है यार कि किसानों का भला हो जाए, कैसे किसान सुखी हो जाएं, कैसे किसानों के दूध का रेट मिलने लगे, कैसे किसानों तक फीड अच्छा पहुंचे, साइलेज पहुंचे, मतलब अपनी प्रयास भाई साहब हमेशा करते रहते हैं। तो इसके लिए सुनील भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भैया हमको और आपको जी, अब दोनों को देखिए, किसानों का कर्ज धरती पे कोई उतार नहीं सकता है, मगर उनका बहुत बड़ा कर्ज हम लोगों पे है। बिल्कुल है। और उस कर्ज को कोशिश कर सकते हैं कि उनके लिए क्या कर सके, और बस हम लोगों का ही छोटा सा प्रयास होता है। आपने पिछले वीडियो में कहा था कि आप इनके लिए 2 कदम चलेंगे तो आपके लिए 10 कदम चलेंगे। बिल्कुल, और ये लोग चलते हैं। हम लोग जहाँ डेयरी फार्म पे जाते हैं, इन लोगों का इतना प्यार सम्मान मिलता है और भर भर के कमेंट आते हैं, तो मतलब एक बंद सा गए हम लोग कि नहीं इनके लिए अच्छा ही करना है, बिल्कुल, गलती से भी इनके लिए गलत ना हो जाए। तो कुछ ऐसे सेलेक्टिव बुल हों जो बताना आप चाहें, जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हों और उनका रिजल्ट अच्छा, उनके बच्चे अच्छी मिल्किंग मतलब करती हूँ। ठीक है सुनील भैया, बहुत हम इत्मीनान से इस वीडियो को दोस्तों आप लोग भी देखिएगा जी। अभी इससे पहले मैंने बताया कि ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट, हाँ, अक्सर मैं अपने चैनल पे भी ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट, चूंकि सुनील भैया देखिए ये पिलर होता है डेयरी का, और होता है ना कि एक ही चीज आपको मैं बार बार बताता हूँ, बार और जानबूझकर बताता हूँ कि चलो आज आपने ये वीडियो बनाया तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है पहली बार देखें, हाँ, कल आप दूसरा वीडियो बनाएंगे तो फिर नए जुड़ेंगे। तो जो मैं बार बार ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट करता हूँ, तो उसमें कोशिश ये करता हूँ भैया कि जो नए ऑडियंस जुड़ रहे हैं तो पहले ही बार में उनको इतना तो एटलीस्ट समझ में आ जाए ना कि हाँ ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो ब्रीडिंग को लेके मैंने आपको बता दिया। अब इसमें दोस्तों स्पेशल हम लोग ब्रीडिंग को लेकर एक वीडियो बनाएंगे। फिर भी एक मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, सरसरी निगाहों में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए, कोई भी एआई वर्कर अगर आपके पास आता है सीमन डालने के लिए, ठीक है, तो आजकल एक चलन चला है कि भैया एबीएस का सीमन डलवाए हैं। अरे भैया एबीएस का तो 90 रुपए में भी सीमन आता है और एबीएस का 1800 में भी सीमन आता है, ठीक है। तो हम आपको, आपकी गाय को अगर 90 रुपए का सीमन डाल के आपसे 1800 रुपए ले लें तो आप खुश होंगे? अवेयर तो होना पड़ेगा सुनील भैया। अक्सर मैं बहुत सारे फॉर्म पे जाता हूँ, भैया सीमन कौन सा लगवाए हैं? भैया एबीएस का डलवाए हैं।
अब उनको बुल पता ही नहीं है। हमको क्या करना है कि भैया हमारे यहाँ आप आए, अच्छी बात है। सीमन कौन सा डलवा रहे हैं भैया? एबीएस का। एक सवाल आपका, भैया बुल कौन सा है? बुल कौन सा है? एबीएस में बहुत अच्छे अच्छे बुल्स होते हैं दोस्तों, जैसे मैं बताऊं, स्पाइक हो गया, अरमाडा हो गया, हैमर हो गया, ब्रूट हो गया, उसका एबीएस का चैंपियन हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे बुल्स हैं। चलिए 4-5 और रोडियो हो गया। ठीक है, एक मैं सिलेक्टिव इसका पूरा लिस्ट लगा के भैया मैं आपको इसका एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, अब जैसे एसएजी में हो गया 40-432 हो गया, 40-116 हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे बुल्स हैं। बायफ का दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे बुल्स हैं, जैसे बायफ कंपनी के, जैसे अंगराज हो गया, अम्रपाल हो गया, आकाशदीप हो गया। ठीक है, जिसको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बुल्स हैं। अभी देखिए अरोमा भी हो गया। ठीक है, तो ये सब बुल्स हैं। और कंपनी में आइए, ये हो गया। और वर्ल्ड वाइड में दोस्तों मैग्नम हो गया, मेगा मैन हो गया, सनराइज हो गया। ठीक है, और मेगा मैन हो गया, स्टेनिस हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सेलेक्टिव बुल्स हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में सुनील भैया ना, मैं पूरा एक सोच रहा हूँ ना कि ब्रीडिंग पे एक वीडियो हम लोग बनाया जाए, ताकि हमारे पशुपालक भाइयों को ये कंफ्यूजन ना हो कि भैया जैसे मुझे एबीएस का डलवाना है तो कौन सा डलवाऊं, एसएजी का डलवाना है तो कौन सा डलवाऊं। तो मैं ना हूँ उसके काम में लगा हुआ। लगातार सीरीज आती रहेगी और ऐसे तमाम जो फार्मर हैं जो आप तक अपनी बात बड़े स्पष्ट तरीके से रखते हैं, कोई लाग लपेट झोल झमार नहीं, और जो कि आपको सिर्फ सिखाने की बात करते हैं, जो उन्होंने गलतियां किया है बगैर शर्म के, बगैर संकोच के। कुछ लोग तो इसलिए नहीं बताते हैं कि अरे यार हम तो तुर्रम खान हैं, अपनी गलतियों को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे। सुनील भैया, जब मैं डेयरी शुरू किया था ना दोस्तों, पता है मैं इसलिए मुझे बहुत कष्ट होता है, जब भी कोई डेयरी फार्मर हमारे पास आता है ना, तो मुझे 5 साल पुराना वो दिन आ जाता है सुनील भैया, वो याद आ जाता है। कैसे मैं अलग अलग डेयरी फार्मर्स के पास जाता था, भैया हमको बता दीजिए, भैया सीमन के विषय मुझे बता दीजिए। मतलब मैं दिल से करना चाहता था, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यार इसको बता देंगे तो ये आगे निकल जाएगा, इसको बता देंगे तो यार कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। भैया बहुत बहुत आहत हुआ था। और हर व्यक्ति, और मेरा क्या रहता है भैया ना, कितना बांट दूं, मतलब क्या सीखूं। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया जी कि जो मैंने पाया है वो तुरंत बांट दूं। यही होना चाहिए। मैंने सुना है भैया बांटने से बढ़ता है। बांटने से बढ़ता है। और दूसरी चीज भैया कि हम लोग तो ब्रीडिंग के सेक्टर में कुछ कुछ बातें कर लिए, और कुछ सिलेक्टिव बुल हैं जिनको आपने बता भी दिया, और ये लंबा चैप्टर है, इसको 10-5 मिनट की वीडियो में खत्म भी नहीं किया जा सकता है। जब जब हमारे पास समय मिलेगा, बनारस में हम रहेंगे, तो आपकी वीडियो को लाते रहेंगे, आप जो मेरे दर्शक हैं देखते रहेंगे। दूसरी चीज है कि हम लोग फीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हर बिल्डिंग के 4 पिलर होते हैं, तो इसके हम 3 मानते हैं कि डेयरी फार्म के 3 पिलर। सबसे चौथा भी एक ऐड कर सकते हैं, मार्केटिंग। हाँ, मेरे हिसाब से ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट होता है। बट अगर मेरे हिसाब से कोई बोले तो मैं चौथा उसमें स्तंभ रखूंगा, मार्केटिंग। चलिए, हर मकान को बनाने में 4 पिलर की आवश्यकता होती है, डेयरी फार्म वाले मकान को बनाने में भी 4 पिलर की आवश्यकता है। पहला हो गया ब्रीडिंग, दूसरा हो गया फीडिंग, तीसरा हो गया मैनेजमेंट, चौथा हो गया मार्केटिंग। अगर हम ब्रीडिंग की बात कर लिए तो बचता है दूसरा नंबर पे फीडिंग। फीडिंग को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे आपकी गायों की तरह लोगों की गायों पे लाइट आए, कैसे जो आपकी गाय पहले थी एकदम बीमार सी, दुबली पतली हड्डी सी, उनको उन्हीं गायों से शाइनिंग वाली गाय, चमकीली गाय, बढ़िया गाय बनाया जा सके। भैया देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे ना सोच के बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने पशुपालक भाइयों से अपने चैनल पे भी जी, जैसे आप लोग अगर पहले से अगर देखते होंगे हमारे चैनल को, तो भैया मैं अक्सर अपने चैनल पे घर पे फीड कैसे तैयार करें उसके विषय में हमेशा बताता था। और आज भी मैं चाहता हूं दोस्तों कि इतनी नॉलेज ले लें कि अपना फीड खुद से बना सके भैया। हाँ, ठीक है, यही होना चाहिए। और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था भैया, लेकिन वहां पे सैकड़ों हजारों हमारे जो पशुपालक हैं भाई हैं, उनका बार बार कमेंट आ रहा था कि भैया ऐसा करिए कि भैया कोई फीड का हमको विकल्प बताइए, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। मान लीजिए पर्टिकुलर जगह में, जैसे हमारे बनारस में अवेलेबल है, हम चाहें तो अपना बना ले भाई, मेहनत करें, अपना रॉ मटेरियल खरीदे बना लें। लेकिन पूरे भारत देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, या मान के चलिए 100 में से 90% ऐसे जगह जहाँ पे प्रॉपर रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं होता। तो दोस्तों मुझे चाहिए था एक बेहतर विकल्प, जो कि आज तक मुझे नहीं मिला। आज तक यानी 5 साल हमको डेयरी ओपन किए हुआ, और मान के चलिए 4 साल लगभग 9 महीना, 3 महीना से भैया मैं एक फीड खिला रहा हूँ जिसका नाम है कृषि पालक। और कृषि पालक का जब मैं नाम लेता हूँ दोस्तों, तो बहुत सारे लोग हमको हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं कि मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ,
इसका प्रचार कर रहा हूँ भैया। 4 साल से 4.5 साल से मैंने भी तो बहुत सारी कंपनियों के फीड खिलाया। बहुत आप ही बता रहे हैं कि देखिए इससे पहले जब मैं 3 महीने पहले आया था तो आपके जानवरों का क्या हाल है? मैं बता नहीं रहा हूँ, मेरे जो दर्शक हैं वो देख पा रहे होंगे, वही पशु हैं। आप पिछली वीडियो उठाइए, देखिए, और वही पशु हैं। हाँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप वीडियो खोलिए, देखिए, और आप देख सकते हैं जैसा कि मुझे भी लग रहा है कि नहीं, शाइनिंग है, पशु चमक रहे हैं, पहले से ताजे हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं। जबकि भैया इसमें एक चीज और है कि जैसे जो मिल्किंग में है, जैसे जो मिल्किंग में जानवर है उनके हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, बट जो गाय जैसे प्रेग्नेंट है, ट्रांजिशन पीरियड में आ रही है, जैसे कि उसका दूध निकालना हम छोड़ते हैं 2-2.5 महीने, उस पीरियड में इतना जबरदस्त ग्रोथ आ रहा है गायों का कि आपसे बता सकते हैं। जैसे हमारी लक्ष्मी को, जैसे आपने पिछला वीडियो कवर किया था और आप दिखा भी सकते हैं कि लक्ष्मी हमारे डेयरी की भैया सबसे कमजोर गाय थी, बट ट्रांजिशन हमने कराया इसका, और ट्रांजिशन का इतना खूबसूरत इनको रिजल्ट मिला कि वाकई में मजा आ गया। और भैया ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो कृषि पालक का बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं न कहीं पूरे डेयरी का हमारे करके रख दिया कृषि पालक, और काफी अच्छा उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। और चलिए कृषि पालक को लोग आपके साथ जोड़कर भी देखते हैं जी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन की वीडियो नहीं है। संदीप भैया एक अच्छे इंसान है और पूरे निस्वार्थ भाव से डेयरी के फेलियर को बताते हैं कि मैंने क्या गलती किया था और किस लिए हम फेल हो रहे थे और क्या सुधार किया कि अब मैं सक्सेस हो रहा हूँ। तो वही चीजें आपके सामने रखते हैं, आप इसको जिस वे में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो आपका भाई स्वतंत्र विचार है जी। संदीप भैया, अगर कोई फार्मर जी फीड खुद से बनाना चाहे, जैसे हर जगह कृषि पालक उपलब्ध नहीं हो पाएगी जी, या फिर हम देख रहे हैं तमाम पूर्वांचल में तो इसका एक अलग ही माहौल बना हुआ है, जलवा इस फीड का ट्रेलर इसने अपना पूरी तरह से हिट किया है। जब ये फिल्म हिट कर दे तो बहुत अच्छा होगा जी, क्योंकि बड़े आस और उम्मीद लगा करके बैठे हैं इस फीड से किसान जी। फिर भी अगर कोई किसान कृषि पालक न खिलाना चाहे या फिर कोई भी कंपनी का फीड न खिलाना चाहे जी, तो उसके लिए कुछ ऐसा विकल्प बताइए जो कि घर का फीड बना सके। और रॉ मटेरियल क्या क्या होना चाहिए जी? क्वांटिटी तो हम समझ सकते हैं कि अलग अलग फीड कंपनियां अलग अलग अपना रखती हैं जी, मगर रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल भैया तो इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं, जैसे टॉक्सिन बाइंडर, बफर, ईस्ट, एंजाइम, मिनरल, ट्रेस मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लाइसिन, मेथिलीन, नमक, सोडा, ठीक है, और मक्का हो गया, सरसों की खल हो गई, सरसों की डीओसी हो गई, उसके बाद सोयाबीन का खल हो गया, सोयाबीन की डीओसी हो गई, उसके बाद राइस का पॉलिश हो गया, डीटीजीएस हो गया, जिसके ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि इसको बाकी कंपनियों को केवल 5 से 6% डालना चाहिए, ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा उसका हानिकारक है, ठीक है। तो ये सारे रॉ मटेरियल हैं और इन रॉ मटेरियल के विषय में आप जानकारी लीजिए और कहीं न कहीं अपना फीड खुद बनाइए। और यदि आप हमसे दोस्तों पूछेंगे कि किस मात्रा में, तो दोस्तों कहीं न कहीं मैं इसमें असमर्थ रहूंगा, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक फॉर्मुलेशन होता है, उस पर वो काम करती है। संदीप भैया रोकना चाहेंगे आपको, हम माफी भी चाहेंगे जी। आपने डीटीजीएस का नाम ले लिया जी, और हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसी से खेल जाती हैं जी, डीटीजीएस के नाम पे जी। और मैक्सिमम लोगों को तो भाई पता नहीं है कि डीटीजीएस है क्या जी। थोड़ा डीटीजीएस के बारे में बताइए, और मैक्सिमम इसको हम 1 क्विंटल फीड में कितना खिला सकते हैं या फिर एक पशु को कितना दे सकते हैं? भैया देखिए, आप डीटीजीएस का नाम ले रहे हैं तो इसके विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ऑलरेडी आपने भी बता दिया और मैं भी अपने वीडियोस के माध्यम से बता दिया हूं। और रह गई हमारे पशुपालक भाई, बोलते हैं ना सबसे बड़े वैज्ञानिक हमारे किसान होते हैं, तो वो खुद सर्च कर ले कि डीटीजीएस क्या होता है और इसको कितनी मात्रा में डालना चाहिए। अगर फिर से मैं बताना चाहूंगा कि भैया एक मान के चलिए कि एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, और उसको 1 क्विंटल में लगभग 5 से 6 किलो डालना चाहिए। अच्छा, तो अगर इसको आप ज्यादा डालते हैं तो ये हार्मफुल है, बस इतना कहना चाहूंगा। और मैं क्या बताऊं, उसका जो सुगंध होता है, एक बार अगर आप सूंघेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या है। सूंघा तो सभी ने है, सूंघा सभी ने है, सूंघा तो सभी ने है, जिनके पास बोरिया खुलती है उन्होंने सूंघा है, बिल्कुल सूंघा है, और ऐसा नहीं कि नहीं सूंघा है। और दूसरी चीज है कि ये तो हो गई फीडिंग की बात जी, हम फीडिंग अपना सुधार लेते हैं, तुम्हारे पशु सुधर जाते हैं जी। तीसरा हो गया कि हम ब्रीडिंग फीडिंग दोनों सेक्टर पे बात कर लीजिए, मैनेजमेंट का क्या रोल है। जैसे हम देख रहे हैं कि आपके डेयरी फार्म पे अगर वर्कर हैं तो ठीक, नहीं है तो बिना भैया हैं, बड़े भैया हैं, पिताजी हैं, सभी लोग मिलकर के कर ले जा रहे हैं। भैया देखिए, मैनेजमेंट का बहुत सारा डेफिनेशन होता है, लेकिन मेरा जो एक अपना डेफिनेशन है दोस्तों
कि डेयरी फार्म के काम को हम कम समय में कैसे कर लें। अच्छा। होता होगा बहुत सारे मतलब पहलू होते होंगे मैनेजमेंट के, लेकिन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है कि जो मैं डे बाय, चूंकि देखिए रोज का काम है, एक दिन का नहीं है। गोबर हमको रोज उठाना है, पानी हमको रोज पिलाना है, ठीक है, दूध हमको रोज ले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको खुद अपना एक क्रिएटिविटी लाना होगा, ठीक है, कि इस काम को हम कम समय में कैसे कर सकते हैं। ऐसे होता है ना कि इस कैमरे में जो आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि 1000, 2000, 10,000, 1 लाख जितने भी किसान हमको देख रहे हैं, वो किस भाव से हमको देख रहे होंगे और वो क्या मतलब सोच रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लाखों किसानों से, सुनील भैया, एक साथ में बात कर रहा हूँ। संदीप भैया, जब भी हम भी वीडियो शुरू करते हैं ना जी, तो दिमाग में एक बात आती है कि यार जब डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है किसान, तो बस डेयरी फार्म शुरू करने नहीं जाता है, अपने जीवन का पूरा सपना शुरू करने जाता है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि उससे उसके बेटी की शादी होगी, बच्चों को पढ़ाएगा, अच्छा लाइफ जिएगा, घर बनवाएगा, माता पिता की दवा है, तमाम अरमानों के साथ डेयरी फार्म में आता है। शुरू में बेचारा ठग जाता है, कहीं व्यापारी ठग लेता है, कहीं कोई ठगता है, कहीं कोई ठगता है। सुनील भैया, इसके लिए हम और आप हैं ना। जरूर, हम लोगों का एक प्रयास है। मैं ज्यादा सबकी तो बात नहीं करता, बट इतना है कि अपना इंटेंशन सही रख के हम लोग काम करें, ठीक है। उस इंटेंशन में ये ना हो कि किसी कंपनी से जुड़े या किसी व्यक्ति से जुड़े तो बस वो माल पैसा मुझे मिल जाए जी, किसान बेवकूफ बन जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी होगा ही नहीं सुनील भैया। और अगर ब्रीडिंग की बात, तो मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको पूरी जर्नी बताऊंगा कि कैसे 4 साल तक यार मैंने केवल भैया वही वाला डालना, सस्ता वाला सीमन डालना, ठीक है। और जब जाता था किसी के फार्म पे और बोलते ना मन ललचा जाना, अरे यार उसके पास तो अरमाडा की बछड़ी है। अरमाडा मेरा बड़ा फेवरेट बुल है भैया, और सौभाग्य से लगभग सारे बुल आ चुके हैं। अरमाडा की बछड़ी हमारे यहाँ 3-4 दिन पहले आई है, आप दिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीजें, तो मैं फॉर्म पे जाता था दोस्तों, तो बड़ा वो लगता था यार, देखो इनके पास, बोलते थे सब ना कि देखो भैया हमारा अरमाडा की बछड़ी। अच्छा, अरमाडा वाले बड़ा अकड़ के बोलते हैं अरमाडा की है। अच्छा, अकड़ के वर्ल्ड वाइड वालों का देखो ना। अरे भैया वर्ल्ड वाइड में तो एक है हमारे भैया, अलगे जलवा मचाते हैं। अलगे जलवा। और मैं भी बड़ा टेंशन में हो जाता था कि यार वर्ल्ड वाइड ये है क्या वर्ल्ड वाइड। तो उसके लिए एक सीमन के लिए मैं लगभग 70 किलोमीटर दूर गया था सुनील भैया। और स्पेशली मैंने वो जो 1 लीटर का जो थर्मस होता है ना, वो खरीदा। और भगवान की कृपा देखिए कि वहां से मैं सीमन लेके आया, और गाय बोलते ना ठंडा पड़ जाना, वो हीट में थी। लास्ट में भगवान को याद करके बोला यार डलवाओ, रुक गई। तो पहली वर्ल्ड वाइड की बछिया हमारे फार्म पे आई। 2 गायों पे मैग्नम बुल का लगा हुआ है सीमन। अब भगवान देखे उनमें इसमें क्या मर्जी छिपी रहती है भगवान की, तो कर रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। और चलिए दोस्तों, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।